आज हरियाणा में करनाल में उपचुनाव हो रहा है, एक कैंडिडेट भाजपा का चुनाव लड़ रहा है, चलो ठीक है वो मुख्यमंत्री है, सारे करनाल के सारे थानों के सच्चे उसके प्रचार में लाग रहे, क्या चल रहा है भाई? अगर बिरादरी ही गिननी है तो पंजाबी पंजाबियों को वोट दे रहे हैं, रोडों को वोट दे रहे हैं जी, जाट जाटों को वोट दे रहे हैं, तो फिर मेरे पास बचा एससी और बीसी समाज आपा तो उसकी वोट मांग रहे हैं। और मेरे साथ तो वैसे सारा समाज है, मैंने किसकी मदद नहीं करी, हमने सबकी मदद करी। हमने क्या पंजाबियों की वोट नहीं मदद करी, क्या हमने ब्राह्मणों की मदद नहीं करी, हमने सबकी मदद करी। बशर्ते अगर आज मेरे ऊपर मेरी जाति का टैग लगता है तो भाई 100 बार लगा लो। इतिहास में पहली बार मेरे समाज की एक महिला, एससी समाज की महिला पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है, और आजाद उम्मीदवार। मुकाबला किससे है भाई? मुकाबला अपने आप से है, किसी से मुकाबला नहीं। अगर इन लोगों से पीड़ित हो, कांग्रेस ने 70 साल राज किया, बीजेपी ने ये कहा कि कांग्रेस ने आपका शोषण किया, हम देश की जनता ने ये सोचा कि भाई कांग्रेस ने हमारा शोषण किया तो हम बीजेपी को ले आते हैं, हमने कांग्रेस को साइड में कर दिया, हम बीजेपी को ले आए। बीजेपी ने हमारा 10 साल में उतना खून पी लिया जितना कांग्रेस ने 70 साल में पिया, लेकिन पिया सबने। आज मैं जनता को ये बताना चाहती हूँ, पिया सबने, ये देखो पिया सबने। आज हमें कांग्रेस के राज के दुख इसलिए कम लगते हैं क्योंकि हमें अभी नवे दुख लगे हैं, इसलिए हमारा इनका दर्द ज्यादा है और हम पिछले वालों का भूल गए। जनता क्या बदलाव लेने का वक्त आ गया है? बिल्कुल बदला लेने का वक्त आ गया। जनता इस बात को समझे, मौका पड़े है भाई। सोनिया के साथ छत्ती बिरादरी साथ में है, मेरे साथ इसका कंधे से कंधा मिला के हम इसके साथ खड़े हैं और दिन रात हम इसके साथ अपना खून तो बहा देंगे और इसको हम विजयी बना के अपने बीच में लाएंगे। आजाद उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ रही हूँ। समस्त करनाल वासियों से, पानीपत वासियों से, मेरे लोकसभा के हर एक गाँव के व्यक्ति से मेरा ये निवेदन है कि प्लीज मुझे आजाद उम्मीदवार के रूप में वोट दीजिए। एकमात्र महिला, एकमात्र सामाजिक कार्यकर्ता आप लोगों की, करनाल की बेटी है। एक चीज और बता दूं, सब बारी है भाई, मैं करनाल में पैदा हुई थी, करनाल की बेटी हूँ और ठोक ठोक कर बार बार बताती हूँ कि करनाल की बेटी हूँ। और करनाल का एक आदमी ये कह दिया कि छोरी ने हमारे लिए काम नहीं किया, हमारे लिए आवाज नहीं उठाई। हमने उन मुद्दों के लिए भी आवाज उठाई जो हमारे से संबंधित नहीं थे, हमने किसान आंदोलन में भी आवाज उठाई जबकि हमारे पास एक गज जमीन नहीं है। लेकिन हम आज फिर अपने समाज को, अपने देशवासियों को यही बताना चाहते हैं कि ये लड़ाई हिस्सेदारी की है और हम अपनी हिस्सेदारी दर्ज कराने आए हैं। आपने एक बात बोली कि भाई मेरी टक्कर किसी से नहीं है, लेकिन कांग्रेस कहती है हमारी टक्कर भाजपा से। कोई तो एक आपके पास सामने होगा, कोई ऐसा प्रत्याशी? हमारी टक्कर भ्रष्टाचारियों से है। आज अगर कांग्रेसी भाजपा में जाके ये कह दे कि भाई हम दूध के दूल्हे तो हम उसको नहीं मानते। हमारा दिमाग काम करता है, हम पढ़े लिखे हैं, हमें समझ में आता है कि भाई ये लोग कितने ईमानदार हैं। कांग्रेस में जब घोटाला किया जब तक तो घोटालेबाज थे, आज जब बीजेपी में चले गए तो दूध के दूल्हे होगी। लोग आप पर विश्वास क्यों करें? क्योंकि नेता कहते हैं झूठ बोलते हैं। नेता झूठ बोलते होंगे, मैं तो नेता बन के लड़ ही नहीं रही, मैं तो समाज की बेटी बन के लड़ रही हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता बन के लड़ रही हूँ और हमेशा ही समाज की आवाज उठाई है। हमेशा रोड पे चलता व्यक्ति रिक्शा में बैठ के भी अगर कहीं जाती हूँ वो भी मेरे से ये पूछता है, बहन जी मेरी ये समस्या है, मेरी समस्या का समाधान करो। और हमने हर संभव प्रयास किया कि हम हर किसी व्यक्ति की मदद करें। क्या आपने जिन लोगों की आवाज उठाई है, क्या आपको लगता है वो लोग साथ देंगे इस चुनाव में आपका? देखो मैं आपको ये बता दूं, मेरे जैसी लड़की का इस चुनाव में, ऐतिहासिक चुनाव है, पहले आपको बता दूं पहली बार लड़ रहा है कोई आजाद उम्मीदवार, एससी कैंडिडेट, वो भी महिला आजाद उम्मीदवार। मैं आपको बता दूं कि ये अपने आप में एक ऐतिहासिक होने जा रहा है। और जनता जो घर बैठ के बैठी है, देखो प्रेशर में, मुझे पता है मेरा समाज बहुत प्रेशर में, मेरे ऊपर भी बहुत प्रेशर है। चुनाव में बैठ जाके करेगी, टक्कर लेवेगी, ये है वो है, बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन मैं सबको एक बात कहना चाहती हूँ, हमारा टाइम कद आवेगा मैं नू जानना चाहूँ, हम कद अपने समाज की आवाज उठावेंगे, हम कद लोगों की आवाज उठावेंगे जब हम बुढ़े हो जाएंगे। आज ऐसे लोगों को टिकट दे दी जिसका उठने 4 आदमी चाहिए, बैठने 4 आदमी चाहिए, अरे फिर हमारा नंबर कद आवेगा भैया, हम तो देखते ही रह जाएंगे। कांग्रेस उम्मीदवार जो यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी थे, सुना है कि उन्होंने सरेंडर कर दिया। देखो ऐसा है, मैंने पहले दिन मैंने ही ये बात उजागर करी थी कि भाई उसके खिलाफ एक पीओ का ऑर्डर है, कोई बड़ा मुकदमा नहीं है। मैं एक वकील हूँ, कोई अनपढ़ नहीं हूँ जो मैंने उसके खिलाफ कोई 4 लाइन कह दी हूँ, मैं अनपढ़ नहीं हूँ। मैंने ही सारे समाज को ये बताया कि उसके खिलाफ पीओ का ऑर्डर है। वो चाहता तो एक सिंपल सी जमानत थी, करा लेता, कोई बड़ी बात नहीं थी। और कल हाईकोर्ट में जाकर के साबित करना चाहते थे, हाईकोर्ट में कौन से इनके रिश्तेदार बैठे हैं जो उनसे जानते हैं, फैसला नहीं कैंसिल कर देंगे, खारिज कर दिया। आप बताओ क्या जरूरत थी? प्रोसेस ये था, सबसे छोटी कोर्ट जमानत दे देती। अब गिरफ्तारी, इन लोगों की बुद्धि देखो आप कहाँ पर है। गिरफ्तारी होगी अभी इनकी। सर गिरफ्तारी तो अगर जज साहब की मूड के ऊपर है। देखिए बेल पे जो ऑर्डर देना है वो जज साहब के मूड पे डिपेंड करता है, वो अगर चाहे तो दे सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी दे सकते। बिल्कुल की कार्रवाई, पुलिस को गिरफ्तारी के ऑर्डर है सर।
इवन जो पुलिस कर्मचारी है जिसके अंडर में ये इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उसको भी 100 कोज नोटिस है कि भाई तुमने आज तक गिरफ्तारी क्यों नहीं करी। अगर आज कांग्रेस के नेता ये कहना चाहते हैं कि हमने आप लोगों के बहुत कुछ किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए तो कुछ नहीं किया। क्या मैं जब कांग्रेस की सरकार थी, जब क्या मैं जवान नहीं थी, जब क्या मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, तब क्या मुझे नौकरी मिल गई थी? मेरे सारे भाई यहाँ खड़े, बताओ किसको नौकरी मिल गई थी? और शोषण हर जगह हुआ सर। आज कांग्रेस, बीजेपी, नेलो, जजपा, बसपा सारे यूं कह रहे हैं संविधान बदल गया, संविधान बदल रहे हैं, बदलने नहीं देंगे। अपने राज्य में किसने नहीं बदला, वो आगे आए और मेरे से बहस करे कि अपने राज्य में किसने नहीं बदला। कांग्रेस ने संविधान में बदला नहीं। क्या सारे संशोधन बीजेपी के राज्य में हुए? कांग्रेस के राज्य में कोई संशोधन नहीं हुआ। कांग्रेस इस बात को कहे। आज कांग्रेस सड़क पे चढ़ चढ़ के, मंचों पे चढ़ चढ़ के रुके मार रही है कि भाई हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। मैं सारे देश की जनता से, एक एक मीडिया पत्रकार बंधु से, एक एक आम आदमी से ये पूछना चाहती हूँ कि भाई मुझे ये बताओ, क्या कर्जदार सिर्फ किसान ही है क्या? या जो जनता सड़क पे घूमने लग रही है कर्जदार नहीं है? किसानों के खेतों में जो लोग लेबर का काम करते हैं वो कर्जदार नहीं है क्या? मैं कर्जदार नहीं हूँ या आप कर्जदार नहीं हो? ये लोग बात सिर्फ उनकी कर रहे हैं जो सिर्फ इन तक संबंधित है। मैदान में इंडिया गठबंधन है, भाजपा है, अन्य पार्टी है, तो आप कैसे? देखो, इंडिया गठबंधन जितना मजबूत था वो भी आपने देख लिया। जैसा उनने कैंडिडेट उतारा, पहले ही दिन उसकी सुर्खियां मेरे द्वारा ही आप लोगों के बीच में भेज दी गई थी कि क्या चल रहा है। संविधान को अगर इतना ही मान रहे हैं, अगर संविधान की इतनी ही परवाह है, तो फिर वो पीओ ऑर्डर कैसे आ गया? संविधान की पालना ही तो थी। कानून संविधान नहीं है क्या? कानून की पालना नहीं करनी आती? और रही इंडिया गठबंधन की बात, अगर इंडिया गठबंधन था तो फिर एनसीपी का उम्मीदवार कैसे आ गया? मैं ये जानना चाहती हूँ। कहाँ है वो इंडिया गठबंधन? तो लोगों का बेवकूफ बनाया जा रहा है। बिल्कुल बेवकूफ बनाया जा रहा है। सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, कुछ नहीं है। जनता बताए अपने आप को, जनता की आवाज हम उठाते हैं ना। मेरे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता आए दिन यहाँ पर सड़कों के बाहर बैठ के लोगों की मदद करते हैं, और ये नेता अपने एसी रूम में। आप मुझे बताओ, हम लोग यहाँ पर 15 दिन धरने पर बैठे, एक राजनेता का ऐसा नाम बताओ जो कदे हमारे बीच में आया, उसने हमारी आवाज उठाई हो, उसने ये कहा हो कि भाई आज पत्रकार के ऊपर हमला हो गया, इसकी मदद कर दो, उसकी मदद कर दो। देखिए, अगर मुझे ये मौका मिलता है, ये सौभाग्य मिलता है कि मैं करनाल की जनता की सेवा कर पाऊं, एक सामान्य नागरिक की जो सुविधाएं होती हैं हम सबको बराबर लेकर चलेंगे। शिक्षा, जो लोग ये बात करते हैं कि हम शिक्षा में बहुत कुछ करके दिखाएंगे, सारे सरकारी स्कूल बंद कर दिए। प्राइवेट स्कूल के इनॉग्रेशन में हमारे हरियाणा का मुख्यमंत्री इनॉग्रेशन करने के लिए जा रहा है, फिर शिक्षा हमने कड़े मिलेगी। रुक जाइए, मैं अपने मुद्दे बता दूं। स्वास्थ्य के लिए बात करी, इन्होंने कहा कि हम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। भाई, बिल्डिंग खड़ी करने तक में ना होता, उसमें डॉक्टर भर्ती करने पड़ेंगे, हम डॉक्टर भर्ती करेंगे। मशीनें लानी पड़ेंगी। एमआरआई की मशीन के लिए अगले साल की तारीखें मिलती हैं, कैसे काम चलेगा? अल्ट्रासाउंड के लिए वहाँ पर 4 बजे एक दिन पहले रात को गर्भवती महिलाएं रोकने लग जाती है। क्या करोगे, मैं जानना चाहती हूँ। और कानून व्यवस्था लेकर आएंगे। आज हरियाणा में करनाल में उपचुनाव हो रहा है, एक कैंडिडेट भाजपा का चुनाव लड़ रहा है, चलो ठीक है वो मुख्यमंत्री है, सारे करनाल के सारे थानों के सच्चे उसके प्रचार में लाग रहे। क्या चल रहा है भाई? यो चुनाव लड़ा जाएगा, ऐसे चुनाव लड़ोगे क्या? एक कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है, हम भी लड़ रहे हैं, बताओ हमारे लिए कितनी पुलिस मदद कर रही है? उनके लिए इतना सुविधाएं क्यों? सोनिया जी, भाजपा की पोल तो आप खोलते, लेकिन भाजपा की पोल खुद भाजपा के कार्यकर्ता शमशेर नैन ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। देखो बाबूजी, मैं तो अच्छी बात है, हमारा साथी है, वकील साथी है, हमारे दोस्त भी हैं अच्छे, उन्होंने चुनाव भरा, हौसला दिखाया। कांग्रेस ने बिल्कुल दिन के दिन कैंडिडेट उतारा, बहुजन समाज पार्टी ने तो कोशिश भी नहीं करी कि विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट उतार देवे। तो समझने की बात यह है कि सबका देखो, एक का मत देखो। आरोपों की बात क्या कहेंगे? बीजेपी उनको तो 23 साल से मोदी के गुण गाते थे, मुख्यमंत्री के गुण गाते थे। देखो, अगर एक युवा व्यक्ति की नजर से देखो तो उन्होंने बहुत बढ़िया स्टेप उठाया। उन्होंने अपने जीवन के वो बेहतरीन पल जो वो कुछ कर सकते थे, जब उनमें ऊर्जा थी, उन्होंने वो खो दी। आज उनको जब ये लगा कि भाई मैं अलग हो जाता हूँ सिर्फ, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि ये फैसला उनको बहुत दिन पहले लेना चाहिए था, मौके पे नहीं लेना चाहिए था। आप महिलाओं के लिए क्या रहेगा? महिलाओं को मानसिक रूप से मजबूत करना चाहती हूँ। हमारे समाज की महिलाएं पढ़ी हुई हैं, बोलती भी है, सारे काम करती है, बट वो मानसिक संतुलन जो एक महिला को चाहिए, हम उसके ऊपर काम करेंगे। कौन कौन सा